नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आया है, जो है मुहर्रीर का। मुहर्रीर को हिंदी में बोलते हैं मुंशी। तो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और हम चलते हैं सीधे इसके ऑफिशियल नोटिस की तरफ, जो आपके सामने अभी हमने ओपन करके रख दिया है। ठीक है, अब इसको एक बार एग्जामिन करेंगे और जो भी ज़रूरी सूचनाएं हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो वैकेंसी आई है वो आई है मुहर्रीर की। मुहर्रीर को हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको मुंशी। अब कहाँ के मुंशी के लिए आई है वो आगे हम चर्चा करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में आपको ये वैकेंसी निकाली गई है। जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 29 ऑफ अक्टूबर से। सो अभी हमारे पास टाइम है, बट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आप तक ये नोटिस पहुंचाया जा रहा है। जब इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे तब आपको एक सेपरेट वीडियो उसके रिगार्डिंग बना दी जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे वो रहेंगे 18 नवंबर तक, और शुल्क का जो आवेदन का जो अंतिम अंतिम तिथि है, मतलब शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 नवंबर है। क्लियर है बातें। आगे चलते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम इतना पढ़ेंगे तो फिर हमें टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने पढ़ रखा है, मैं आप तक वो चीजें पहुंचाने की कोशिश करूँ। तो मुहर्रीर की जो पूरी वैकेंसी आई है वो आई है 92 पदों के लिए ये चयन होगा। दूसरी चीज, ये किसके आधार पे होगा, तो ये होगा पीईटी 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर। ठीक है, तो जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2021 था, उसका आपको एक स्कोर कार्ड मिला होगा, और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा, अब हमने पीईटी दिया है तो उसकी एक कट ऑफ होगी, हाँ या ना। तो क्या कट ऑफ के बेसिस पे हमें फॉर्म भरना है, या फिर अभी कोई कट ऑफ निकाली गई है या नहीं निकाली गई है? तो अभी कोई कट ऑफ आउट नहीं की गई है। अगर आपके पीईटी में 0 या उससे कम मार्क्स हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 0.25 मार्क्स भी हैं, मतलब 0 से कुछ भी ज्यादा है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भर सकते हैं से ये मतलब नहीं है कि आप एग्जाम भी दे पाएंगे ना। अभी ये बोला गया है कि अगर आपके पीईटी में 0 से ज्यादा नंबर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं अथवा नहीं भर सकते हैं फॉर्म, अगर 0 या 0 से कम है। लेकिन जो कट ऑफ रहेगी उसके बेसिस पे आपका आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो वो कट ऑफ क्या रहने वाली है वो अभी आउट नहीं करी गई। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, वो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी फिल होना शुरू हो जाएंगी तब आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा एक सेपरेट वीडियो में। जो वेबसाइट रहेगी वो रहेगी UP SSC.gov.in। उसके होम पेज पे जाना है, लाइव एडवर्टाइजमेंट और सब कुछ आपको बताया गया है। तो वो हम अलग सेपरेट वीडियो में बता देंगे। अभी बता के कोई एज सच फायदा नहीं होगा, ना आपको उतना समझ में आएगा। जो काम की बातें वो आपको बता देते हैं। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश, इसको भी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन आवेदन स्किप स्किप घोषणा। जो अभी के हिसाब से काम की बातें वो ये है कि भाई जो शुल्क है एप्लीकेशन का वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं है। किसी भी आप कैटेगरी से हो, आपको 25 रुपये ही देना है। ठीक है ना। ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुल्क है वो 25 रुपये है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अनारक्षित से हो, सामान्य से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, किसी भी कैटेगरी से आप हो, 25 रुपये आपका एप्लीकेशन शुल्क होने वाला है। आगे बढ़े। ठीक। हम्म। आवेदन पत्र में संशोधन, अगर कुछ भी आपको एरर को रेक्टिफाई करना है तब आप उसको भी कर सकते हो। उसके लिए भी इन्होंने एक प्रावधान रखा गया है कि क्या क्या आप एरर सही कर सकते हो। नाम में कोई गलती कर दी है, पिता या पति के नाम में कोई गलती कर दी है, या पत्रचार का पता, आपने अगर एड्रेस गलत डाल दिया है, या फिर अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि
ईडब्ल्यूएस एवं जो आरक्षण है वो गलत डाल दिया है, या जाति के श्रेणी लिंग गलत डाल दिया है आपने ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसमें एडिट करना चाहो तो उसकी भी सुविधा दी है इन्होंने। आवेदन पत्र में अमान्य संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि 25 नवंबर होने वाली है। ठीक है, 18 नवंबर तक तो आप फॉर्म भर सकते हो, और 25 नवंबर तक उसमें कुछ एरर है तो वो सही कर। पदों का विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो मुहर्रीर की वैकेंसी आई है, जो मुंशी की वैकेंसी आई है, वो कौन से डिपार्टमेंट में आई है। तो विभाग का नाम है भूतत्व एवं खनिकर्म। भूतत्व एवं खनिकर्म क्या होता है, अब ये समझो। इसको आसान भाषा में समझे, जो खदानें होती हैं ना, जैसे कि कोयले की खदान होती है, जो खदानें होती हैं उनका भी कोई एक डिपार्टमेंट होता है ना। जैसे कि खनन वर्ग होते हैं, खदानों का भी एक डिपार्टमेंट होता है, वहां के भी मंत्रालय होते हैं। तो उन मंत्रालयों में या उन ऑफिसेज में मुंशी की जरूरत तो पड़ेगी ना, उनकी जो भी अकाउंटिंग है वो कौन संभालेगा, मुंशी संभालेगा। तो मुंशी का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में। समझ में आ गया। जो वेतनमान है वो आपका रहेगा 1900 ग्रेड पे का रहेगा, लेवल 2 का रहेगा, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए आपका, मैट्रिक प्लस लेवल 2, 10+2, वो चलो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाद में डिस्कस करें। अभी समझो ग्रेड पे 1900 है, जो वेतनमान है वो 5200 से लेके 20,200 है। 5200 से आप कंफ्यूज मत होना, आपकी जो सैलरी रहेगी वो 20,000 प्लस रहेगी। इस मतलब इस सिंपल भाषा को समझो कि 20,000 प्लस आपका वेतनमान रहेगा। जो आयु की सीमा है वो है 18 से 40 वर्षीय। अनारक्षित के लिए 41 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 19 है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, और कुल पद हैं 92। बोलो हाँ। आगे बढ़ते यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इन्होंने वो दे रखा है आरक्षण के लिए कि पीडब्ल्यूडी एंड ऑल, कितना आरक्षण किस किस को दिया है वो यहाँ पे आप एक बार देख लेना। कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कितने पद हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए कितने पद यहाँ पे, महिला के लिए कितने पद है ना, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए कितने पद हैं, और खिलाड़ियों के लिए कितने, तो वो सब आपको अलग से बताया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत जरूरी जानकारी है अभी के हिसाब से वही आप तक पहुंचाई जा रही है। अनिवार्य शैक्षिकता, कि भाई क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म, यहाँ पे देखो लिखा है खदान कार्यालय, तो जो भी खदानें होती है ना उनके कार्यालय में ये मुंशी की वैकेंसी आई है। तो लिपिक वर्गीय मुद्दे की बात समझते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक। इंटरमीडिएट समझ में आता है, मतलब 12th पास होना। तो एलिजिबिलिटी आपको क्या समझ में आई, एलिजिबिलिटी आई समझ में आपको कि पीईटी आपका 2021 वाला दिया होना चाहिए, जिसमें 0 से ज़्यादा नंबर हो हमारे, तब आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। एलिजिबिलिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, और 12th पास आपका होना चाहिए। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे बढ़े। आयु की बात बताई गई थी अभी कि 19 वर्षीय न्यूनतम है, 40 वर्षीय अधिकतम है। आगे बढ़ते। आरक्षण यहाँ पे आपको बताया गया कि कुछ अगर रिलैक्सेशन है तो वो बोला गया होगा। चयन का आधार तो भाई चयन का आधार आपको बोला गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। तो एक लिखित परीक्षा होगी जिसको हम मेंस एग्जाम बोल सकते हैं, और उसके आधार पर चयन होगा। लेकिन वो लिखित परीक्षा उस बेसिस पे होगी कि आपके पीईटी में क्या मार्क्स थे, और उसकी एक कट ऑफ रहेगी। वो कट ऑफ अगर आप क्लियर करे हुए होंगे तब आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो उसके बारे में जो भी जानकारी है वो सही समय आने पर आपको इस वेबसाइट पर बता दी जाएगी, ऐसा बोला गया है। समझ में आया। अभी नहीं बताया गया है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, मतलब सिंपल भाषा में सिलेबस क्या होने वाला है वो नहीं बताया गया, लेकिन समय आने पर बता दिया जाएगा। सही है ना। आपको यह बताया गया कि लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ अभी नहीं बताया, वो सब आपको बता दिया जाएगा।
सही है, ओके। और कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई थिंक नहीं रही, ठीक है ना, और सब तो चीज़ें आपको बता दी गई। तो कुल मिला के जो बात है वो ये है कि 92 पदों के लिए पूरी वैकेंसी है। जो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो 29 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर तक रहेंगे। अगर शुल्क जमा करना है या कुछ संशोधन करना है तो 25 नवंबर कर सकते हैं, ठीक। और किस डिपार्टमेंट में वो समझ में आ गया, मुंशी की वैकेंसी है, ठीक है ना, मुहर्रीर या मुंशी आप कह सकते हैं। पीईटी का एग्ज़ाम आपका दिया होना चाहिए 2021 का। अब ये पीईटी का यूपी वालों ने तो दिया होगा, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी आई है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सिटी से हो, आपका पीईटी का अगर एग्ज़ाम है तो आप भर सकते हो फॉर्म को। आपने पीईटी का अगर एग्ज़ाम दे रखा है, उसका स्कोर कार्ड अगर आप, और उसमें 0 से ज़्यादा नंबर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सही है। तो कुछ जो ज़रूरी जानकारियाँ थी अभी के हिसाब से वो आप तक पहुँचा दी गई हैं। आगे जब इनका और कोई अपडेट आता है या जब इनके रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाएगी और जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तब इसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना दिया जाए, ठीक है। भाई देखो, चैनल को अभी तक बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया तो यार उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जो इस पूरे के पूरे फॉर्म की शुल्क जो है, फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो 25 रुपये, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू अपडेट, और तब तक के लिए जय हिंद।